तो वैसे अभी तुम कहाँ पर जाने वाले हो? मिसेस मीरीबान का फोन आया था। सुबह ऑफिस बुलाया है। एक्चुअली आज एक मीटिंग है जिसमें मेरा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर जरा संभल कर अपना काम करना और वापस आ जाना। सीजर, तुम्हें भरोसा करना होगा पुलिस पर। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें एक मौका तो दो। वो तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं। चलो ठीक है, अब निकलती हूँ। आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे, वहीं जहां तुमने अपनी जिंदगी के 30 साल बिताए थे। और मैं तुम्हें वहां पहुंचा कर ही रहूंगा। मॉम, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब कुछ हाथ से निकल गया है। मैं यहाँ से जाने वाली थी, एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। पर अब मैं पापा को छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उनसे सच छुपाया, नहीं बता पाई। काश आज आप मेरे साथ यहाँ होते। जिंदगी में पहली बार मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ यही वो वक्त है जब मुझे स्ट्रांग रहना होगा।
सुहान है क्या? नहीं, जरूर बानू का कॉल होगा। तहसीन सर, बुलंद कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। डरो मत, मैं ठीक हूँ। जानकर खुशी हुई। उस टेंडर का क्या हुआ? वो हम लोग बस मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले मुझे खबर करना। मैं आपको कॉल करता हूँ। सीजर आ गया। कैसे हो तुम अब? सब ठीक? सब ठीक है, बैठिए ना। आने के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स कैसा? अच्छा तो तुम इन पेपर्स को पढ़ लो, तब तक मैं लॉयर को बुलाता हूँ। फैसला तुम करोगे कुरहान, मैं नहीं। ठीक है, बस एक मिनट। मिस्टर तलत, जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाइए प्लीज। सुहान कहाँ है? पता नहीं, उसका फोन ऑफ आ रहा है, शायद अभी वो हॉस्पिटल में हो। तहसीन सर डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो घर पर हैं। तुम्हारी सुहान से बात हुई? नहीं, हॉस्पिटल में मैंने कॉल किया था, वहीं से पता चला। तहसीन कोलूदाग आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है वो। मुझे पता था सुहान फालतू में परेशान होती है। अच्छा तो फिर शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कल रात मैंने म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए एक पार्टी रखी है जिसमें तुम सब इनवाइटेड हो, और ये प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा। हाँ? सीजर, तुम पार्टी में आओगे ना? तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी होगा। मैं जरूर आऊंगा मिसेस मेहरीबान, और आपको सपोर्ट भी तो करना है। तो मिस्टर तलत अब आ चुके हैं और अब हमें टेंडर की बात कर लेनी चाहिए। इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? नहीं तो, मैं उदास नहीं हूँ। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम जरूर कोई बात छुपा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थक गई हूँ। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? पापा, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कौन है? लॉयर है, केस के बारे में इससे कुछ जरूरी बात करनी है, उसी लिए फोन किया होगा। तुम खाओ, मैं आता हूँ। आखिर तुम लोग मीटिंग्स में टेंडर कैसे डिसाइड करते हो? मुझे भी जानना है। मतलब आगे चलकर मैं भी बिजनेस करूंगी। तुम क्या करोगी ये सब जानकर? बस नॉर्मल काम होता है, लोग आते हैं, एनवलप में अपनी बिड लिखकर जमा कर देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है किसी को भी किसी की बिड पता नहीं चलती। हाँ, इस काम में प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है, उससे जरूरी कुछ नहीं। हेलो, कुरहान बेटा, बोलिए मेहरीबान आंटी। हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। अब ऐसा क्या हो गया? पता है हमारे साथ और कौन टेंडर डालने वाला है? कौन? ताहसन कोलूदाग। क्या? हाँ, उसने नई कंपनी खोल दी है और टेंडर के लिए अप्लाई किया है। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपने पापा को जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो हमसे ज्यादा बिड तो लगा ही नहीं पाएंगे। सही कहा तुमने, हर चीज मुफ्त में पाने की आदत है उस आदमी को, पर इस बार वो कुछ भी नहीं कर सकता। रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो बुलेंट, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखना। जैसे ही बिड का पता चलता है कॉल करना। बात को समझो और ध्यान से पता करो कितने पैसे ऑफर किए उन लोगों ने। इतना पैसा तो जमीन के लिए बहुत ज्यादा है। दिमाग खराब हो गया क्या इन सब का?
नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं हटना। ये टेंडर उन्हें नहीं मिलना चाहिए। जितना भी पैसा लगे उतना खर्च करो। क्या हुआ? क्या कहा उस चुड़ैल ने? पापा भी टेंडर भरने वाले हैं। हम्म। जब पिछले साल मैंने ये जमीन लेने की बात की थी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। हमारे पास बहुत सी ऐसी जमीनें हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो और कर भी क्या सकते हैं कौरहान? उनके पास अब क्या है? तुमने हर चीज तो ले ली उनसे। वो बस ये जमीन नहीं चाहते हैं। क्या तो तुम्हें लगता है कि वो ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहे हैं? सच कहूं तो मुझे ऐसा ही लगता है। काश ऐसा ना ऐसा हो। नहीं होगा। हंसी क्यों आ रही तुम्हें चाहिए? पता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। जानते हो, आज मैं बहुत खुश हूं। हम दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ हैं, बिल्कुल पहले की तरह। तुम्हें ये मजाक लग रहा है चाहिए? हाँ, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता चाहिए, सपने में भी नहीं। तुमने जो भी किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो हम जैसे तुम चाहते हो वैसे ही रह सकते हैं कौरहान। मतलब भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। बात भी नहीं सुनता, अब कैसे समझाऊं? पहले तुम उतरो, दरवाजा खोलना, फिर मैं उतरूंगा, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में। देख क्या रहे हो? बड़ा आदमी आया, पता चलना चाहिए। पर यहां तो कोई है ही नहीं। तुरान, तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। इंतजार किसका है? दरवाजा खोलो जल्दी। वैसे आप वापस कब तक आएंगे रिजा सर? पता नहीं, तुम आस पास ही रहना। जाओ और अपने बच्चे से मिल लो। सन की खोपड़ी, दिमाग काम करता है नहीं और मेरा बॉस बनेगा। पापा अपने रूम में है क्या? वो तो वहीं पर थे, फोन पर बात कर रहे थे। आप चाहे तो मैं देख कर आती हूँ। नहीं, मैं खुद ही जाकर देख कर आती हूँ। रुको, मैं देखती हूँ। गुड इवनिंग सुहान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस मिलने के लिए आया था। ये फूल तुम्हारे लिए। देखो, तुम यहाँ, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, डर गई क्या? उप्स। आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? हाँ, अपने बेटे से मिलने आया था। तुरान, जफर तुम्हारा बेटा नहीं है, मैंने कहा ना तुमसे। ये बकवास अब काम नहीं करेगी। जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ। मैं उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। देखो, चाहिए ने पता नहीं तुम्हें क्या बताया है, पर वो मुझसे छुटकारा चाहती है। और अगर तुम उसकी बातों पर भरोसा करोगे तो तुम गलती कर रहे हो, ये बात समझ लो तुम। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी बातों में आकर यहाँ से जाने वाला हूँ, समझी? मैंने सुना तासिन कोलूदा की तबीयत खराब है, तो बस उनसे मिलने आ गया, और कुछ भी नहीं।
तुम्हें कैसे पता चला? बेटा सुहान, कौन आया है? किससे बात कर रही हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। एक भी शब्द बिना बोले यहाँ से चले जाओ, समझ गए? निकल जाओ। वो इस बारे में नहीं जानते क्या? समझ गया, शौक लग सकता है ना? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? अपने मेहमानों का कोई ऐसे स्वागत करता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर वो मेहमान जबरदस्ती घुसाया हो तो हाँ, यही करते हैं। अब जाओ यहाँ से। शराफत से बात करोगी तो इसे कुछ समझ भी नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कैसे बात करते हैं। दफा हो जाओ। एक दिन तुम्हें बहुत पछताना होगा। भीख मांगोगे तुम मुझसे, गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम धमकी किसे दे रहे हो? क्या लगता है हम डर जाएंगे? हाँ, यही सोचा था ना तुमने? एक दिन तुम जरूर समझोगी सुहा। लोग ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले तो वादा करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत रुक कैसे जाओ हुई ये सब सुहान, कहने की? रुक जाओ। ये नहीं समझेगा। इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो अंदर, चलो। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। दफा तो अब तुम होने वाले हो। तुरंत चाहे देख कैसी औरत है, ताहसिन कोलूदाग भी समझ गया है। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। वक्त आने तो उसके बाद देखना। तुम अपनी आंखों से देख लेना। वक्त आने पर मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाऊंगा। ताहसिन कोलूदाग क्या हाल करेगा तुम्हारा, ये सोचा है तुमने? हाँ? तुम्हारा पुराना बेड अभी जेल में खाली पड़ा होगा ना? उस पर भरोसा मत करना हुलिया, जरा भी नहीं। वो अब कुछ नहीं करेगा। वो मेरे बॉस से डरता है। ये फार्म हाउस जहां तुम हो, इसे एक माचिस से जला सकते हैं। ताहसीन कोलूदाग को एक बार मर जाने तो उसके बाद तुम्हारा नंबर भी जरूर आएगा हुलिया। क्या हुआ? क्या हुआ, पार्टी जल्दी खत्म हो गई? ऐसी बात नहीं है। और आप आगे बैठ गए। क्या आप भूल गए कि आप मेरे बॉस हैं और आपको पीछे बैठना है? तुरान, चुप रहो। याद रहे, एक दिन तुम खुद मुझे इस घर में बुलाओगी सुहान। क्यों ना हम पहले जाकर उस आदमी से मिलें और उससे बात करके देखें। वो पहले भी हमारी मदद कर चुका है, तो शायद हमारी फिर से मदद करने के लिए तैयार हो जाए। भाई किससे बात कर रहे हैं? बानू। मैं तो बस सच जानने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। बानू प्लीज सवाल मत करो, तुम परमिशन ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। थैंक्स। ठीक है, बाद में बात करता हूं। थैंक यू बानू। मिस्टर सीजर, मुझे नहीं लगता ये करना सही रहेगा। उसने मेरे पापा को आखिर क्यों मारा? अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब रिजा का किया हुआ है। मैं कल उससे जेल में मिलने वाला हूं। देखते हैं वो आदमी मेरे सवालों का क्या जवाब देता है। मैं जानकर रहूंगा कि ये सब कुछ रिजा ने किया है या फिर उसकी जगह कोई और था। भरोसा रखो। ऐसा लगता तो नहीं कि ये सब रिजा ने किया होगा। हाँ, वो थोड़ा अजीब जरूर है, पर वो पापा को आखिर क्यों मारेगा? वो उन्हें जानता भी नहीं था, है ना?
हो सकता है वो एक दूसरे को जानते हो। पर कैसे शिरीन? मान लो जानते भी हैं तो क्या, उससे कुछ साबित तो नहीं हो जाता ना? मुझे कैसे पता होगा केमाल? वो इंसान सही नहीं है, वो पागल है। बस मुझे और कोई वजह नहीं चाहिए। मैं लकड़ियां लेकर आता हूं। मिस्टर सीसम, समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे समझाऊं। तुम ये सब छुपाकर सही नहीं कर रही हो शिरीन। केमाल उसे मार ही डालेगा अगर उसे पता चला कि मेरे गायब होने के पीछे रिजा का हाथ था। शिरीन, वक्त आने पर ना सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या होगा अब। मिस्टर सीसम, प्लीज आप सुहान को समझाइएगा, वो दोबारा उसके रूम में कभी ना जाए। वो उस पर भी अटैक कर सकता है। तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये आवाज कैसी थी? केमाल! केमाल! मिस्टर सीजा, हमें उसे रोकना होगा। केमाल! अगर वो वहां पहुंच गया तो रिजा को मार डालेगा। केमाल! आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ो मुझे। पीछे हटो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ भाई। तू समझता क्या है? पागल बनने का बहुत शौक है ना तुझे? बहुत शौक है? तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? देख, मुझे नहीं पता कि तू क्या चाहता है और ना ही मुझे ये पता है कि तूने अब तक क्या किया है, लेकिन जिस दिन मुझे सच्चाई पता चल गई ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू मरेगा उस दिन। भाई, उसके कॉलर से हाथ हटाइए। आप अच्छे से जानते हैं सर, जरा सी गलती की वजह से आपको जेल भी हो सकती है। जानता हूं, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। भाई चलिए यहां से। 1 मिनट रुको केमाल। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एक बात याद रखना, तुम्हारा कोर्लुदाग, सारी पुलिस, तुम्हारा वकील, कोई भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। और यह बात दिमाग में डाल लेना। आप ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं। भूलना मत, याद रखना। भाई चलिए यहाँ से, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? चलिए। लगता है तुम्हें मिस्टर ताहसिन की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने तुमसे कहा था ना हमसे दूर रहो। तुम चाहते क्या हो? पिछली बार जब मैं यहाँ था तब से बहुत कुछ हो चुका है अदालत।
कहना क्या चाहते हो तुम? कल रात में तुम्हारे पति ने जो किया उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बकवास बंद करो, दोबारा यहाँ मत आना, और अगर आओगी तब भी मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। अदालत, बात को समझो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वरना जिसके लिए समझौता कर रही हो उससे खो दोगी। क्या चाहिए तुम्हें? आज के बाद तुम उससे बात नहीं करोगी और ना ही अब तुम उसके किसी भी खत का जवाब दोगी। उस आदमी तक तुम कोई भी खबर नहीं पहुंचाओगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूं। तुम जानते हो ना ऐसा नहीं होने वाला है। मैं उसका ऐसा राज जानता हूं। अगर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा तो उसको इस जिंदगी का साथ छोड़ना पड़ेगा, याद रखना। मैं जानती हूं कि तुम झूठ कह रहे हो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो खुद उसी से पूछ लेना, वो बता देगा। पर उसके बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। तुर्गुतोगलू होल्डिंग का ऑफर है 17 करोड़। जब ये हमारी बिड सुनेंगे तो इन सब के होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो अब कोलोदाग होल्डिंग की बिड देखी जाएगी। सारी कंडीशन जिसमें दी हुई है और टेंडर फाइल किया जा सकता है। कोलोदाग होल्डिंग का ऑफर है 17 करोड़ 30 लाख का। तहसीन कोलुदाग का चेहरा इस वक्त देखने लायक होगा। देखिए देखिए जरा, एक बार उनकी तरफ देखिए तो देखिए जरा। तो अब आखिरी बिड पर चलते हैं। तहसीन कोलुदाग लिमिटेड की फाइल यहां आ चुकी है। सारी कंडीशंस इसमें दी हुई है और टेंडर फाइल किया जा सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। तहसीन कोलुदाग ने ऑफर किए हैं 17 करोड़ 50 लाख रुपए। क्या? ये क्या बकवास है? ये कैसे हो सकता है? आपसे कोई गलती हुई है। आज के जमीन के टेंडर को जीतने वाले हैं तहसीन कोलुदाग लिमिटेड कंपनी। कंग्रेचुलेशंस। आखिर ये कैसे हो सकता है? वो जमीन मुझे क्यों नहीं मिली? ठीक है, मुझे तो अब भी ठीक यकीन नहीं हो रहा है। बुरहान, शांत हो जाओ प्लीज। क्या आप इस पर यकीन कर सकती हैं? बस 1000 रुपए ज्यादा, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक बार सोच कर देखिए। कुरान, शांत हो जाओ, संभालो खुद को। बुलंद सही कह रहा है। लो आ गया। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपने बेईमानी की है। सुनो, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। शिकारी मैदान भले ही बदल दे, शिकार करना नहीं छोड़ता। बहुत खूब तहसीन कोलुदाग, बहुत कुरान, अच्छे। संभालो खुद को। काम डाउन कुरहान। एक दिन हर आदमी समझेगा कि आप कितने बड़े धोखेबाज हैं, और उस दिन आपका साथ देने के लिए यहाँ एक भी आदमी नहीं होगा। आप देखिएगा पापा, जब आप मर भी रहे होंगे ना, तब भी आपके साथ कोई नहीं होगा। याद रखना, कंधा देने के लिए भी आदमी कम पड़ जाएंगे आपको तहसीन कोलुदाग। कुरहान, अब कुछ नहीं हो सकता, पर अगली बार हमें और केयरफुल रहना होगा। रिलैक्स। कुरान, बिजनेस में ये सब होता रहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बात जरा भी मंजूर नहीं है। हम सबको छोड़कर इस टेंडर के बारे में और कोई नहीं जानता था। इस बारे में बस कुछ ही लोग जानते थे। मैं, तुम, बुलंद, सीजर और हमारे लॉयर। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी अपना ही केस लड़ते रह जाओगे। जितना पैसा तुमने मेरे पापा से लिया ना, उससे 10 गुना तुम्हें चुकाना पड़ेगा, समझ रहे तुम? कुरहान, संभालो खुद को।
मैं इस आदमी को नहीं जानता। ले जाओ इसको यहां से, मुझे नहीं मिलना। क्या मतलब है नहीं जानता? मैं हूं सीजर अलंदार, तुम्हारे दोस्त सली ने, जैसा तुम जानते हो, कि मेरी मॉम का कत्ल किया था। अब पहचाना ना मैं कौन हूं? देखा, ये मुझे धमका रहा है, मुझे इससे नहीं मिलना। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं ये भी नहीं मानता कि ये सब कुछ तुमने प्लान किया था। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें भी फंसाया गया है। शायद तुम्हें अंदाजा भी ना हो कि ऐसा होने वाला है, पर अब मुसीबत में तुम हो, वो लोग नहीं, और फैसला तुम्ही को करना है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुमने पैसों के लिए इल्जाम अपने सर लिया या फिर उसने तुमको धमका कर ये सब करवाया है? सच बताओ, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मदद करो मिसेस अदालत की, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वादा करता हूं। मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है, किसने? किसने किया ये सब? रिजा ने किया है ना? मैं किसी भी रिजा विजा को नहीं जानता। तो तुम उसे नहीं जानते, पर जानते हो कि रिजा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसने गलती की, किसी और का इल्जाम अपने सर लेकर 30 साल तक वो जेल में रहा, और उसके बाद क्या मिला उसे? उसे मारने की कोशिश उन्हीं लोगों ने की, ये जानते हो? और तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अब बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मान लो और मुझे सब कुछ सच बताओ, वरना तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। ये आदमी मुझे धमकी दे रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वापस ले चलो मुझे यहां से। ठीक है, अब चलो यहां से। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? धोखेबाज कहीं का। मॉम जरा रुकिए। आप ये भूल रही हैं कि ये कंपनी बनाने वाले तहसीन कोरलुदाग थे, और अगर वो चाहे ना तो चुटकी में पूरा खेल बदल सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऑफिस में काम करने वाले हर एक आदमी की तहकीकात करने वाला हूँ। मैं हर एक आदमी की इंक्वायरी करूंगा, और तुम्हारी भी। हम एक नई टीम बनाएंगे। अच्छा आइडिया है। बस एक बार मुझे मेयर बन जाने दो, पूरे शहर में यही रूल लागू कर दूंगी। तहसीन के लिए काम करने वाले हर आदमी की नौकरी जाएगी। आज की हार का बदला हम लेंगे, जरूर लेंगे। आज शाम की पार्टी में मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे साथ खड़े होकर मेरा साथ दो। तुम लोग आओगे ना? हम जरूर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। माँ को मना कर ही नहीं सकते। आज शाम को मिलते हैं। हाँ सुहान, बोलो। कोरहान, तुम अभी फ्री हो क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो सुहान, अगर पापा ने तुमसे कहा है मुझसे बात करने के लिए, तो मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं उनसे कह चुका हूँ कि वो मेरे लिए मर चुके हैं। मैं उनके मरने पर भी नहीं आने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब उनका बेटा भी उनके लिए मर चुका है। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ। बाय बाय। जरा भी शर्म नहीं आई उन्हें सुहान से मुझे कॉल करवाते हुए, और उनकी वजह से मुझे अपनी बहन से भी बुरी तरह से बात करनी पड़ी। हाँ, वो मुझसे हर चीज छीन सकते हैं, पर मेरी बहन नहीं। हो सकता है सुहान ने खुद कॉल किया हो तुमसे कुछ बात करने के लिए। मतलब जमीन तो इंसान कभी भी खरीद सकता है, मगर परिवार नहीं खरीद सकता ना कोरहान। चाहिए प्लीज अपनी नौटंकी शुरू मत करना। हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने बेटे को ही धोखा दिया है। हाँ, मगर तुमने भी तो यही। ठीक है, रहने दो। ठीक है। वैसे आज रात वो भी पार्टी में होंगे? कंफर्म नहीं है। वो आए या ना आए, मैं तो उनका चेहरा भी नहीं देखने वाला हूँ। काश मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती वहां। सब देख पाते कि हम फिर से एक दूसरे के साथ हैं पहले जैसे। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तो तुम वहां पार्टी में आकर क्या करोगी? हाँ, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और
मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ, इसलिए सोचा थोड़ा बाहर निकलूं। एक बार हमारा बच्चा दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम जहां भी जाना चाहती हो चली जाना। मुझे लगता है तुम नहीं चाहते कि कोई हमें साथ देखे। ऐसा इसलिए क्या कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब पहले जैसी सुंदर नहीं दिखती हूँ और तुम्हारा दिल अब दूसरी लड़कियों पर आता है? चाहे दे, ये बेवकूफी की बातें मेरे सामने मत किया करो। मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बेवकूफ इंसान, भाड़ में जाए सब। भाई कैसा लग रहा हूं मैं? स्मार्ट लग रहा हूं ना? जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसे कपड़े पहने। ये आज ही खरीदा है। काफी महंगा सूट है ये। पुराने जमाने में लोग अपने कोट पर ये ऐसे फूल लगाते थे, पर अब ऐसा कहीं नहीं होता। तुमने कोई जगह देखी है जहां ऐसा होता हो? नहीं भाई, कहीं भी नहीं। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? चेहरे पर 12 बजे हुए। हाँ, पार्टी का इनविटेशन नहीं मिला इसीलिए ना? नहीं, ऐसा नहीं। होटल भले हमारा ही है पर पार्टी हमारी नहीं है। भाई उस भिखारी की बात है। क्या? सीजर उससे मिलने जेल गया था और उसने उसे कंफ्यूज कर दिया। कैसे? उसने उससे कहा कि हम लोग उसे मार देने वाले हैं। अब वो और पैसे मांग रहा है और एक अच्छा वकील भी जो उसे वहां से छुड़ा सके। अच्छा, वरना क्या करेगा वो? उसने कुछ बताया? मुझे क्या पता। तो उसका मुंह बंद करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। नहीं भाई, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। किसने कहा तुम्हें जेल जाना होगा? तुम्हें ये खुद नहीं करना है। जेल में इतने वक्त रहे हो, किसी आदमी को ढूंढ लो। यही वक्त है, अपना टैलेंट दिखाओ। ढूंढो किसी को, कोई ऐसा जो जेल के अंदर से ही तुम्हारा काम कर दे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? चलता हूं। पापा, कहीं जा रहे हैं क्या? मेरी बहन की पार्टी है ना आज। ये सब करने की क्या जरूरत है? आप वहां क्यों जा रहे हैं? मैंने सुना आज क्या हुआ। देखना, ये तो बस शुरुआत है। सबको सड़क पर लाऊंगा। पापा, आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, ठीक है? चलो, तुम भी चलो मेरे साथ पार्टी में। मेरा ध्यान रखना वहां। क्या? जाओ, तैयार हो। कोई अच्छी सी ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। सबको रश्क होना चाहिए कि मेरी बेटी से खूबसूरत कोई नहीं। ठीक है, अभी आती हूँ। नहीं, उठो मत, लेटे रहो, आराम करो। मैं यहां बैठ जाता हूं। देखो, मैं मिसेस मीरीबान की पार्टी में जा रहा हूं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने कुछ बताया क्या? नहीं नहीं, वो बहुत डरा हुआ है। इतना डरा हुआ है कि कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। मैंने समझ तो लिया है कि उसकी कमजोरी क्या है, तो कोई तरकीब निकालनी होगी जिससे वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हो जाए। भाई, मैं अब ठीक हूँ। आप चाहें तो मैं आपके साथ। नहीं कमाल, तुम आराम करो। अगर जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। आखिर आप लोग ऐसी क्या बात कर रहे खुसफुसाकर? रिजा की बात हो रही है? नहीं। मिस्टर सीजर, इसे समझा दीजिए, मेरा दिमाग ना खराब करे। मैंने इससे बात कर ली है और इसे अच्छे से समझा भी दिया है। तुम अब रिजा के करीब ही नहीं जाओगे कमाल। ठीक है।